आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम किसी भी वेव के एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बारे में समझेंगे कि एम्पलीट्यूड आयाम और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं और नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितने चक्कर लगते हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो आप समझिएगा सबसे पहले एम्पलीट्यूड क्या है। अधिकतम विस्थापन। अगर कोई वेव रन करती है तो ये जो डिस्टेंस होगी कि अप और डाउन वाले जो डिस्टेंस है, विस्थापन है, वो एम्पलीट्यूड होगा और ये एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा ये उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम इसको प्ले करके देखते हैं एक बार कि वेव कैसे चलती है। तो आप देखिएगा अधिकतम जो डिस्प्लेसमेंट है अप एंड डाउन वाला वो एम्पलीट्यूड है, आयाम है, और इसकी जो स्पीड है कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगे वो फ्रीक्वेंसी है। तो थोड़ा फ्रीक्वेंसी को हम कम और ज्यादा करके देखते हैं तो आपको समझ आएगा। अब देखिए धीरे धीरे मैंने फ्रीक्वेंसी को कम किया है तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जा रही है। तो नंबर ऑफ साइकिल, कितने चक्कर लगते हैं एक सेकंड के अंदर। फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया तो आप देखिएगा धीरे धीरे इन्होंने मूव करना स्टार्ट किया है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इसकी जो स्पीड है, जो चक्कर है, वो बढ़ जाएगी। धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाना तो आप समझ सकते हैं जो इसकी जो स्पीड है, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम बढ़ चुका है। दूसरा आयाम, अधिकतम जो विस्थापन है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो आप देखिएगा मैंने तो ये जो दूरी है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, ये कम हो चुकी है। 0.2 सेंटीमीटर है। 0.2 ऊपर जाएगा, 0.2 नीचे की तरफ आएगा। अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दे रहा हूं, अब ये 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर वेव ऊपर जाएगी और 1 सेंटीमीटर वेव नीचे आएगी। तो दो बेसिक कंसेप्ट होते हैं तरंग के वेव के, फर्स्ट आयाम और दूसरा फ्रीक्वेंसी। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों चीजें आपको समझ आई होगी कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना था। थैंक यू वेरी मच।